श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। समस्त दुखों का कारण मोह। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, अभी आप लोगों की सेवा में रामचरितमानस का पाठ सुनाया गया। उसमें आया है कि सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। साधुओं का समाज ही प्रयाग है। साधु समाज प्रयाग के वचन को सुनिए, लेकिन केवल सुनकर ही मत रह जाइए, इस पर विचार भी कीजिए, इसलिए कि विचारा हुआ ज्ञान ठहराऊ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखते हैं, अनुचित उचित काज कछु हो, समुझि करई भल कह सबको। आप कुछ करने में स्वतंत्र हैं, जो इच्छा हो सो आप कर सकते हैं, लेकिन करने के पहले सोच लीजिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ, इसका जो नतीजा हमारे सामने आएगा, उसे हंसकर भोगेंगे या रोकर भोगेंगे, या पहले सोच लीजिए। सहसा करी पाछे पछिताही, कहहि वेद बुध ते बुध नाही। बिना विचारे जो करता है वह पीछे पछताता है। कवि गिरिधर की कुंडलिया में है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग कछु न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है दिन रैन किए जो बिना विचारे। एक भूखा शेर शिकार की खोज में निकला। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ मिला नहीं। अंत में एक गुफा दिखाई दी। सोचा इसमें कोई प्राणी अवश्य होगा। उसमें प्रवेश किया, वहाँ कुछ नहीं था। उसने निर्णय लिया कि अब कहीं नहीं जाऊंगा। परेशान हो गया था। मन में विचारा, किसी के रहने की जगह है, आएगा तो काम बन जाएगा। छिपकर बैठ गया। उसमें रहता था एक शियार। लोग जानते हैं कि जानवरों में शियार सबसे होशियार होता है। वह कहीं से गुफा की ओर लौटा तो उसने देखा कि सिंह के पैरों का चिन्ह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर निकलने का चिन्ह नहीं दिखलाई पड़ता है। मालूम पड़ता है सिंह गुफा के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ठीक ठीक कैसे पता चले। तो सोचकर बोला, ए गुफा, हमसे तुमसे कुछ बात हुई है। वह यह कि जब कभी मैं बाहर से आऊं तो तुम प्रेम से मुझे बुला लिया करो, लेकिन आज तुम हमको बुला नहीं रही हो। जाओ, बहुत गुफाएं हैं, हम दूसरी गुफा में जा रहे हैं। सिंह सोचता है गुफा रोज बुलाती थी, आज नहीं बुला रही है, क्यों ना मैं ही बुला लूं। वह सियार से कहता है, आओ आओ। सियार सोचता है, जंगल में रहते रहते बूढ़ा हो चला, लेकिन गुफा को बोलते कभी नहीं सुना। अवश्य दाल में काला है। गुफा में सिंह बैठा हुआ है। यह तो एक कहानी है, लेकिन कहानी के माध्यम से जो उपदेश दिया गया है वह बिल्कुल दुरुस्त है। यो तो सोचता हर एक है, लेकिन करने से पहले जो सोचता विचारता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। करते समय जो सोचता है उसे सतर्क कहते हैं। करने के बाद
काम बिगड़ जाने के बाद जो सोचता है विचारता है उसको महामूर्ख कहते हैं। सुनिए जरूर, लेकिन उस पर विचार कीजिए। जैसे मिट्टी का एक कच्चा घड़ा है और एक पक्का घड़ा है, दोनों घड़ा ही है, लेकिन कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहरेगा। अब उसी कच्चे घड़े को आग पर चढ़ा दीजिए तो वह पक्का हो जाएगा, उसमें पानी ठहरेगा। उसी तरह से विचारा हुआ ज्ञान पक्का विचार होता है। श्रवण ज्ञान से मनन ज्ञान को विशेष कहा गया है। सुनिए, विचारिए, किस लिए? सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सुनना होता है, विचारना होता है, कुछ करने के लिए। करना किस लिए होता है? करना होता है पाने के लिए। क्या पाने के लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम ये सब तो मिले ही, अंतिम बात जो मोक्ष है वह भी मिल जाए। संतों के वचन को सुनना है, समझना है, तदनुकूल आचरण करना है। किस लिए? संसार में हम अर्थ धर्म तथा काम से भरपूर होकर रहे ही, और संसार से जाने के बाद मोक्ष को भी प्राप्त करें। मोक्ष का तात्पर्य सारे दुखों से, सारे क्लेशों से छूट कर रहना। अब विचारणीय बात है कि दुख होता है कैसे। जब तक रोग का कारण जानेंगे नहीं, तब तक रोग का निवारण नहीं होगा। तो पहले सोचना है कि दुख होता है कैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल, ये सब दुख के कारण है। शोक में दुख होता है, प्रिय से वियोग हो गया, जिससे नहीं मिलना चाहिए वह आदमी मिल गया, दुख हो गया। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देही। अब ये शोक रूपी हवा, काहू न शोक समीर डुलावा। शोक में दुख होता है, मोह अर्थात अज्ञानता। अज्ञानता में दुख होता है, सारे दुखों का कारण है तो वह है अज्ञानता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। यहाँ अज्ञानता का मतलब है अपने को ही नहीं जानना, आत्मज्ञान विहीनता। सारे दुखों का कारण है मोह। कैसा है मोह? एक पशु है, देखता है गले में रस्सी लगी है, खूंटी में बंधा हूँ, भूख प्यास सर्दी गर्मी से छटपटा रहा है, खोल नहीं पा रहा है। हम लोग भी तमाम बंधनों में बंधे हुए हैं, छटपट कर रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं। कैसा बंधन है? समाज का बंधन, शरीर का बंधन, परिवार का बंधन, संपत्ति का बंधन, काम क्रोध तथा लोभ आदि कितने बंधन हैं। राधा स्वामी के वचन में है, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम, अशोक नगर, पथ संख्या 10, कंकड़बाग, पटना 20 में रविवारीय सत्संग में दिनांक 1/7/2001 ईस्वी को हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। संत शाही ज्ञान प्रकाश जन्म सती स्मृति ग्रंथ संकलनकर्ता स्वामी धैर्यानंद जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।